नमस्ते, वेलकम टू इडीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ONV कुरूप की लिखी हुई एक शानदार पोम अर्थन पॉट्स। अर्थन का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए, पॉट्स मतलब मटके, तो अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी से बने हुए मटके, यानी इसमें मटकों की बात की गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट का नाम है ONV कुरूप, जिनका जन्म हुआ था 1931 में और डेथ हुई थी 2016 में। ये एक प्रोमिनेंट मलयालम पोइट है, लिरिसिस्ट भी है और प्रोज राइटर भी है। इनको पॉपुलरली जाना जाता है ONV के नाम से, मतलब बिना किसी सरनेम के इन्हें जाना जाता है। क्योंकि ये एक प्रोफेसर भी थे, इसलिए लोग इन्हें पोइट प्रोफेसर बुलाया करते थे। इन्होंने साउथ इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया भी है। ये यहाँ पे थॉट नहीं है, यहाँ पे टॉट है। इन्होंने साउथ इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में भी पढ़ा है। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज के मलयालम डिपार्टमेंट के हेड के रूप में भी काम किया है, जो कि त्रिवेंद्रम में था। और साथ ही साथ ये एक विजिटिंग प्रोफेसर भी थे कैलिकट यूनिवर्सिटी में, यानी कैलिकट यूनिवर्सिटी में ये कभी कभी गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी जाया करते थे। इन्होंने टोटल 1500 सॉन्ग्स लिखे थे और इन्होंने चिल्ड्रन पोम भी लिखे, यानी इन्होंने बच्चों की पोम भी लिखी है, जिसे इन्होंने पब्लिश करवाया पीसेस ऑफ बैंगल के रूप में। इन्होंने 18 वॉल्यूम्स अपनी पोम के पब्लिश करवाए थे और प्रोज की 6 बुक्स इन्होंने पब्लिश करवाई थी। और साथ ही साथ इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था 1981 में इनके पोएटिक वर्क उप्पू के लिए। ये तो हो गया अबाउट द पोएट। अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ। इस पोम में बताया गया है एक डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द रिच सोसाइटी एंड द पुअर सोसाइटी, अमीर और गरीब लोगों के बीच में। जो अमीर लोग होते हैं उन लोगों की आइडेंटिटी होती है, सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। हालांकि एफर्ट्स और वर्क सब लोग सेम लेवल पे करते हैं। तो अभी पोम को पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा बाद में डिटेल में देखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव वी रिमेन्ड हियर, How long have we remained here? Thus, the two empty earthen pots. So यहाँ पे दो खाली मिट्टी से बने हुए पॉट्स है, यानी मटके हैं। वो बोल रहे हैं How long have we remained here? Thus, अभी तक हम लोग कितने लंबा टाइम हो चुका है हम लोगों को बनाए हुए, और कितना लंबा टाइम हो चुका है हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, हम लोगों को यहाँ पे पड़े हुए। कौन बोल रहा है? दो एम्प्टी, दो खाली पड़े हुए मिट्टी के बर्तन बोल रहे हैं, यानी मिट्टी के मटके बोल रहे हैं। गेजिंग, गेजिंग मतलब होता है स्टेयर करना, घूरना। एट ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। क्लोज बाय इन द पॉटर्स यार्ड, और ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। और कहाँ पे पड़े हुए घूर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं बहुत ही पास में एक दूसरे के पड़े हुए हैं, पॉटर के यार्ड में, यानी जो कुम्हार होता है उसके स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। दो मिट्टी के बर्तन एक दूसरे को लंबे टाइम से घूर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार कितना लंबा टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ पे पड़े हुए। So close that softly brushing against each other, ये जो दोनों मिट्टी के बर्तन है ना, ये एक दूसरे के इतने पास में पड़े हुए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉफ्टली, मतलब बड़े कोमलता से एक दूसरे को ब्रश कर रहे हैं, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। एंड नॉट क्वाइट श्योर वेदर टचिंग और नॉट, और इतना पास में है कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद हम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप बना हुआ है। तो मतलब ये जो दोनों मिट्टी के बर्तन हैं एक दूसरे के इतना पास में पड़े हुए हैं कि इनको लग रहा है कि एक दूसरे को कभी हल्की से हवा आती है तो उससे ये टच कर रहे हैं, और श्योर भी नहीं है इस बात पे कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गेजिंग एट ईच अदर इन इनएग्जॉस्टिबल जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है जोश, इनएग्जॉस्टिबल कभी ना थकने वाला। और ये दोनों मिट्टी के बर्तन एक दूसरे को घूर रहे हैं एकदम कभी ना थकने वाले जोश के साथ, यानी इनके पास काम ही क्या है, पड़े वहीं पे पड़े हुए हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं और बिना किसी थकान के। कौन घूर रहे हैं? वी टू अर्दन पॉट्स, हम दो मिट्टी के बर्तन। दोज हु फ्रॉम गोल्डन गॉबलेट्स ड्रिंक रेड वाइन। गॉबलेट क्या होता है? गॉबलेट एक ग्लास होता है इस तरह का, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जाम बनाया जाता है ना, जिसमें शराब वगैरह परोसी जाते हैं, इसको गॉबलेट बोलते हैं। दोज हु फ्रॉम गोल्डन गॉबलेट्स ड्रिंक रेड वाइन, वो लोग जो कि गोल्डन गॉबलेट से यानी गोल्डन ग्लास से रेड वाइन पीते हैं, लाल शराब पीते हैं, मे डिसमिस अस इन कंटेम्प्ट एंड एक्सट्रीम स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है हेट्रेड, वो लोग हमें डिसमिस कर सकते हैं एक तिरस्कार से और नफरत से। मतलब ये मिट्टी के बर्तन बोल रहे हैं
कि ये हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए बने हुए हैं, अमीरों के लिए नहीं बने हुए। वो अमीर लोग जो सुनहरे ग्लास में रेड वाइन पीते हैं वो शायद हमें डिसमिस कर देंगे, मतलब हमारा तिरस्कार कर देंगे एकदम नफरत के साथ। क्यों? फॉर वी आर मेड फॉर द पुअर सिंपल फॉक, क्योंकि हम लोग तो एकदम गरीब लोगों के लिए बनाए हुए हैं। जो मिट्टी के बर्तन है वो अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो पुअर सिंपल फॉक के लिए, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं है। वी आर चीप एंड मे इजीली ब्रेक, क्योंकि हम लोग सस्ते हैं और इसलिए हम लोग इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इजीली टूट सकते हैं। ट्रू, हाँ ये सच है। येट वी आर गुड इनफ टू स्टोर द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ अर्थ, लेकिन फिर भी येट वी आर गुड इनफ टू स्टोर, फिर भी हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ अर्थ, धरती का ब्लेस्ड गिफ्ट, यानी पृथ्वी का ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया हुआ गिफ्ट या उपहार हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और पृथ्वी का वो उपहार क्या है? वाटर, पानी, क्लियर एंड प्योर, और उसको पूरी क्लैरिटी और प्योरिटी के साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यार ये तो सब लोगों को पता है ना कि मटके का पानी कितना ज़्यादा शुद्ध होता है, कितना ज़्यादा प्योर होता है, कितना मीठा और कितना ज़्यादा ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों में अगर उसी पानी को स्टोर करके रखा जाए किसी मेटल के बर्तन में तो वो पीने में इतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगता, साथ ही साथ उसमें उतने गुण भी नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है वी आर चीप, हम लोग सस्ते हैं, मे इजीली ब्रेक, और इजीली टूट भी सकते हैं। हाँ ये बात सच है। फिर भी हम लोग इतने ज़्यादा गुड है कि हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं धरती का ब्लेस्ड गिफ्ट, जिसे वाटर बोला जाता है, जो कि एकदम क्लैरिटी और प्योरिटी के साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं विद इन अवर होल्ड अनपॉल्यूटेड। और जब वो पानी हमारे होल्ड में रहता है ना, अनपॉल्यूटेड होता है, जबकि उस पानी को किसी दूसरे मेटल के बर्तन में डाल दो तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूटेड हो जाता है मतलब उसके गुण खत्म हो जाते हैं और उसमें उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता, स्वाद नहीं रहता। लेकिन जब वो हमारे होल्ड में रहता है एकदम अनपॉल्यूटेड रहता है। दो वी आर मियर अर्थन पॉट्स, हालांकि हम लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन फिर भी वो पानी हमारी होल्ड में आके एकदम अनपॉल्यूटेड रहता है, बिना किसी पोल्यूशन के रहता है। इवन आवर मेकर्स डू नॉट नो, हालांकि हमारे जो मेकर्स हैं, हमें जो बनाने वाले हैं, यानी जो कुम्हार हैं, वो भी नहीं जानते वे टुमारो वी शैल बी, कि कल हम लोग कहाँ जाएंगे। हंड्रेड्स लाइक अस हु आर क्राउडेड हियर, हमारी तरह के सैकड़ों यहाँ पे पड़े हुए हैं, 100 यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे भीड़ के रूप में पड़े हुए हैं। आर वेटिंग, वो अपना इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? वेटिंग फॉर सम अननोन बायर, इंतजार कर रहे हैं किसी अननोन बायर का। बायर मतलब खरीदार, किसी अननोन अनजान खरीदार का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा टू लिफ्ट अस अप, और हमें उठाएगा वन बाय वन, एक एक करके हम लोगों को चूज करेगा, एंड होल्ड अस टू द ईयर, और उठा के हमें अपने कान के पास में रखेगा, एंड विद अ फिंगर स्ट्रोक, और अपनी फिंगर के स्ट्रोक से यानी अपनी उंगली से क्वालिटी टेस्ट, हमारा क्वालिटी टेस्ट करेगा बाय द साउंड, साउंड सुनकर। अब यार जिन लोगों ने मटके नहीं खरीदे उन्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मटके खरीदे उन्हें पता है कि जो मटका होता है ना, जो घड़ा होता है, उसको क्या किया जाता है? उठाया जाता है और उसको उंगली से कहीं पे टैप किया जाता है और अपने कान के पास में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। अगर उसमें कहीं पे कोई होल होता है या कहीं पे वो टूटा हुआ होता है ना, तो उसकी एक डिफरेंट आवाज़ आती है, और अगर वो एकदम साबुत होता है, बिना किसी प्रॉब्लम के होता है, तो उसकी एक अलग ही डिफरेंट ही उसकी आवाज़ आती है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हम हंड्रेड्स लाइक अस आर क्राउडेड हियर, हम में से सैकड़ों मटकों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है जो कि अपना इंतजार कर रहे हैं, आर वेटिंग, अपना इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर सम अननोन बायर, किसी अननोन बायर का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा टू लिफ्ट अस अप, हमें उठाएगा वन बाय वन, एक एक करके हमें उठाएगा, एंड होल्ड अस टू द ईयर, और हमें अपने कान के पास में रखेगा, एंड विद अ फिंगर स्ट्रोक, और अपनी उंगली से क्वालिटी टेस्ट, हमारे क्वालिटी टेस्ट करेगा बाय द साउंड, हमारा साउंड सुन के हमारा क्वालिटी टेस्ट करेगा अपनी फिंगर से। इफ सेटिस्फाइड ही बाइज वन एंड वॉक्स अवे, और अगर वो हमसे सेटिस्फाई हो जाता है, हमारी क्वालिटी टेस्ट करके सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो हम में से एक को बाय कर लेगा और फिर वहाँ से चला जाएगा। फॉलोड बाय अ साइज, साई मतलब होता है आह भरना, डीप ब्रेथ लेना, दैट बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो मतलब होता है सैड, और वो हमें से एक मटका लेकर चला जाएगा और बाकी जो पीछे मटके रह जाएंगे वो सारे के सारे बेचारे आह भरते हुए उसको देखते रह जाएंगे। बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो, और वो सारे के सारे सैड हो जाएंगे कि उनमें से एक मटका चला गया। एन इंटेंस सेंस ऑफ लॉस, और जितने मटके पीछे रह जाएंगे ना,
उन सबके पास में इंटेंस मतलब होता है एकदम गंभीर, और बाकी पीछे जो मटके रह जाएंगे ना वो सारे के सारे एक इंटेंस सेंस ऑफ लॉस फील करेंगे, यानी किसी चीज़ को खोने का सेंस फील करेंगे, ऑफ वन हु वॉज अमंग अस, उस किसी के खोने का सेंस फील करेंगे जो उनमें से एक था। एंड वन ऑफ अस टेक्स होल्ड ऑफ अस, और फिर हम में से कोई एक आके हमको होल्ड करेगा, यानी हमारी हिम्मत बढ़ाएगा और बोलेगा व्हेन डज अ टर्न कम टू डिपार्ट, हाँ यार हमारा नंबर कब आएगा यहाँ से अलग होने का। मतलब जब सारे के सारे लोग, सारे मटके लोग दुखी हो रहे होंगे तो कोई हम में से होल्ड करेगा और फिर वो हमें बोलेगा यार हमारा टर्न कब आएगा यहाँ से अलग जाने का। एंड व्हेन इट कम्स, और जब हमारा नंबर आएगा, हु वुड बी द फर्स्ट टू लीव, तो यहाँ से जाने वाला सबसे पहला कौन होगा। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ट्राई करूंगा मैं आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीस ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक ले, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।